अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो गमलों में फलदार पौधे उगाना चाह तो रहे हैं लेकिन नाकामयाब हो रहे हैं। टेरेस के ऊपर जो उनके पास स्पेस नहीं है वहाँ पे वो पौधे फलदार उगाना तो चाहते हैं लेकिन किस तरह। इस वीडियो में आपको ऐसी मैं सीक्रेट खादें बताऊंगा जो पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताई। अगर आप इस तरह की खादें जो अपने पौधे को नहीं देते गमले में लगे हुए को, तो फिर जो है पौधा आपको फल नहीं देता। आप खादें देंगे पौधा आपको फल देगा। तो ये फुल वीडियो आप देखिएगा, छोटी सी मैंने बनाई है। अगर आप अपने पौधों को ये खादें देते हैं तो पौधा जो है आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। दोस्तों ये मेरे मौसमी का पौधा जिसकी एज जो है तकरीबन 5 साल हो चुकी है, और इतनी अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए हम कौन सी अपने पौधे को खादें देते हैं या क्या ट्रिक्स जो हम इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं वो सभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसे अगर आप अपने पौधे के साथ करते हैं तो पौधा जो है आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा इंशाल्लाह। तो सभी टिप्स को आपने फॉलो करना है तभी जो है ये काम करेगा। तो दोस्तों सबसे अहम और पहला काम हमने क्या करना होता है, जब दिसंबर जनवरी फरवरी आ जाता है तो आपने अपने पौधे के ऊपर सभी बीमार वीक शाखें जो है वो कट कर देनी है। अगर आप ये शाखें कट नहीं करते तो फिर आपका पौधा जो नई शाखें बहुत कम निकालता है। और याद रखिएगा जब भी फल आता है वो हमेशा नई शाख के ऊपर ही आता है, पुरानी शाख से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। बस उसका साथ जो है वो लिंक्स के जरिए नई शाख निकलती है, ठीक है। बिल्कुल भी गंजा नहीं करना। जितनी भी आपके पौधे के ऊपर बीमार वीक शाखें होंगी वो आपने कट कर देना। ये हमारे पौधे की जो रीग्रो के लिए बहुत अहम है। फिर जो है हम उसके बाद पौधे की खादों की तरफ जाते हैं। तो सर्दियों में लाजमी आपने जनवरी फरवरी मार्च से पहले जो है आपने अपने सभी पौधों की यानी फ्लावर आने से पहले सभी शाखें जो है आपने बीमार वीक कट कर देनी है। इसलिए इस तरह की बीमार वीक ड्राई शाखें आपके पौधे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब आप इसे कट कर देने आपका पौधा जो है रिफ्रेश हो जाता है और बाहर के में मौसम में जो बहुत लंबी और बड़ी बड़ी शाखें निकालता है। 4 चीज़ों को जो हम खाद के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पौधा जो है बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। पहली जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जड़ी बूटी होती है बालजड़ के नाम से। ये पंसार की शॉप से आपको मिलेगी। इतनी सी जो है मुझे 50 रुपये की मिली है, तो आपने ये ले लेनी है। ये बालों के लिए भी बहुत अच्छी और पौधों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये फ्लावर जब ड्रॉप हो रहे होते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी सी बालजड़ जो है हमने 1 कप पानी में भिगो लेनी है। दूसरी जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो ग्रीन टी का साशे है। ग्रीन टी आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, बहुत ही सस्ती मिलती है। 30 रुपये का ये साशे तकरीबन हमें पड़ जाता है। तो हम लोग जो है दूसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे ग्रीन टी। इसको आपने उबालना नहीं है, इसी तरह पानी में डिप करके रखना है और तकरीबन जो है 1 दिन के लिए हमने इसे रखना होता है। तो ये बिल्कुल जो है अपनी पावर जो सारी होती है इसमें शो कर देती है। जलने के बाद इसकी जो पावर होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। तीसरी जो चीज़ बहुत अहम है वो रोज़मेरी का पौधा आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो पंसार से आपको जो है इसके ड्राई लीव्स मिल जाएंगे, वो भी काम करते हैं। फ्रेश पत्ते ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैंने जो है अपने पास ड्राई करके काफ़ी ज़्यादा जो है इसके पत्ते रखे हुए हैं। तो हम जो है वो DAP NP के जगह जो है इसे इस्तेमाल करते हैं तो उससे अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो ये रोज़मेरी के पत्ते जो मैंने अपने पास कट करके ड्राई करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये पौधा जब ख़िज़ां का मौसम आता है, जब सर्दी आती तो पत्ते सारे गिरा देता है, बहुत ही कम इसके ऊपर पत्ते रह जाते हैं। तो मैंने जब ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पत्ते थे तो मैंने इसे ड्राई करके अपने पास जो है रख लिया। और तीसरी चीज़ हम जो है रोज़मेरी के पत्ते ऐड, रोज़मेरी के इतने से पत्ते जो है काफ़ी है। ये भी हमने 1 कप में पानी में भिगो देने हैं। तो रोज़मेरी का पौधा आपके पास होना चाहिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं, आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। और चौथी जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो कलौंजी है। ये हर बीमारी का इसमें हल होता है। तो पौधों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी है। जब हमारा पौधा किसी भी किस्म का हो, वो फल ना दे रहा हो, तो आपने जो है यही लिक्विड जो है अपने पौधों को देना शुरू कर देना है। दोस्तों इन चारों चीज़ों में अब हम पानी ऐड करेंगे और इसे 1 घंटे के लिए हमने भिगो के रख देना। हफ्ते में जो है 1 बार ही हमने अपने सारे पौधों को देने। इससे पौधा जो है आपका बहुत अच्छी फ्रूटिंग करना लग जाता है। फिर पौधा फ्लावरिंग पे नहीं आता तो इसकी वजह से पौधा फ्लावरिंग पे भी आ जाता है। आपके पौधे को बीमारियां जो वो नहीं लगती। इतने फ़ायदे हैं इस लिक्विड स्प्रे के कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये चारों चीज़ें मिक्स करनी है और आपने जो है 1 घंटे के लिए इन्हें छोड़ देना। जब ये सारा कुछ इसके अंदर जो है मिक्स हो जाता है तो फिर जो है आपने अपने पौधों को देना है। तो इन चारों चीज़ों को आपने मिक्स कर देना। मिक्स आपने किससे करना है, लकड़ी की, अगर आपके पास चम्मच है या कोई पौधा है आपके पास अमरूद का, जैतून का, अंजीर का, तो उसके साथ जो है अगर आप इसे मिक्स कर लेते हैं तो फिर ये बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। लोहे की किसी भी चम्मच के साथ जो है आपने इसे मिक्स नहीं करना। ये देख लें, आपने भी, मेरे पास अनार की शाख थी तो मैं उसके साथ कर रहा हूँ। तकरीबन सारे फलदार पौधे मेरे पास मौजूद थे, लेकिन जो है मैंने अनार की शाख के साथ इसे जो है मिक्स कर लिया। लोहे की चम्मच के साथ आपने इसे मिक्स नहीं करना। अगर आप करते हैं तो उस वजह से भी जो है इसकी पावर कम हो जाती है। आपने हमेशा जो है लकड़ी की किसी भी चीज़ से इसे मिक्स करना है। 1 घंटा रखने के बाद जो है आपने इसे जो है छान लेना और अपने पौधों पे अप्लाई कर देना। उसके बाद आपके सभी पौधे जो हैं बूस्ट होंगे और बहुत अच्छी फ्रूटिंग आपको देंगे।
हफ्ते में एक बार जो है हमने अपने सभी फलदार पौधों को ये लिक्विड लाजमी देना, उससे आपके पौधे बूस्ट होंगे, फ्लावर ड्रॉप नहीं करेंगे, आपके पौधे पे इतनी अच्छी फ्रूटिंग होंगी, लोग हैरान हो जाएंगे। जैसे मेरे पौधों के ऊपर आती है तो मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ तकरीबन 1.5 साल से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है मुझे इस खाद का मिल रहा है। तो आपको केमिकल खाद भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, तो इतना अच्छा रिजल्ट जो है आपको ऑर्गेनिक में ही मिल जाएगा। दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने पौधे के ऊपर स्प्रे के ज़रिए करना है, ठीक है। ये ब्राउन शुगर है, इसका जोड़ कुछ नहीं है। कोई भी अगर आप खाद देते तो इससे अच्छा फ़ायदा आपके पौधे को कोई नहीं पहुँचा सकता। तो मेरी मजबूरी हर वीडियो में आपको जो ब्राउन शुगर के बारे में बताना। इतना सा टीस्पून जो हम 1 लीटर पानी में ऐड करेंगे। स्प्रे के लिए हमने ये इस्तेमाल करना है। दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेकिंग सोडा है। ये भी आपने हाफ़ टी स्पून जो 1 लीटर पानी में ऐड करना है। इसका मकसद क्या है कि हमारे पौधे के ऊपर कोई भी बीमारी नहीं आती, यानी कि जो हमारा फल छोटे साइज़ में ड्रॉप हो जाता है और जो उसके छिलका मोटा बारीक हो जाता है, ये उससे भी जो है कंट्रोल करता है। इसमें हम तीसरी चीज़ ऐड करेंगे, वो कलौंजी है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना और तकरीबन ये 1 टीस्पून जो है कलौंजी हमने इसमें डाल देनी। इसे भी 1 घंटे के लिए हमने छोड़ देना और अपने सारे पौधों के ऊपर इसका स्प्रे करना। इससे फ्लावर ड्रॉप नहीं होते, बीमारी आपके पौधे के ऊपर नहीं आते, पत्ते इतने खूबसूरत निकलते हैं, फल का साइज़ बढ़ जाता है। तो उसके बहुत से फ़ायदे, इसमें आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। जो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों, इस स्प्रे को जो आपने महीने में 1 बार करना है। ज़्यादा अच्छा फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप सर्दियों को ये स्प्रे अपने पौधे के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। एकदम अगर आप अपने पौधे के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपने जो है हमेशा ये स्प्रे कोशिश करनी है, जब आपके पौधे के ऊपर फ्लावरिंग आने वाली हो तो उससे पहले ये स्प्रे और खाद जो मैंने बताई है वो दे देनी है। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप ये चीज़ें गवा चुके हैं, यानी मौसम जा चुका है, तो अगर आपके पौधे के ऊपर फ्लावर आए हैं या फल छोटे छोटे साइज़ का, तभी ये काम करता है। तभी भी आपको जो है बहुत अच्छा जाके आपको आगे रिज़ल्ट मिलता है। बाकी पौधों पे करते हैं तो जो इससे फ्लावरिंग वाले हैं तो फ्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपने लाजमी अप्लाई करना है अपने पौधों के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें।